एक कप गेहूं के आटे से बनाए पूरे परिवार के लिए नाश्ता इतना हेल्दी और स्वादिष्ट कि हर कोई आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर। स्वागत है आपका मेरे चैनल आयजा कुक फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गेहूं के आटे से एकदम यूनिक तरीके से नाश्ता, और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए सबसे पहले बड़ी परात में डालेंगे 1 कटोरी गेहूँ का आटा डालेंगे। गेहूं का आटा आप यहाँ पर अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गेहूं का आटा डालने के बाद 2 पिंच डालेंगे यहाँ पर हम नमक। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ में इस तरीके से। तो चलिए हमने यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है आटे के साथ में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी और यहाँ पर आटा गूंद के हम तैयार कर लेते हैं। हमें यहाँ पर टाइट आटा नहीं गूंदना है, हल्का सा सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार कर लेना है। लीजिए हमने यहाँ पर आटा गूंद लिया है और हमने यहाँ पर आटा जो है सॉफ्ट गूंदा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको करेंगे ढक्कन से कवर और इसको रखते हैं 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। और अब हम यहाँ पर करते हैं फटाफट से अगली तैयारी। आटे को हमने यहाँ पर ढक दिया है। अब हम यहाँ पर करेंगे फटाफट से अगली तैयारी। अब हमने यहाँ पर ली है आधी कटोरी चने की दाल। चने की दाल को मैंने यहाँ पर 3 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। चने की दाल यहाँ पर अच्छे से भीग गई है, ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फटाफट से यहाँ पर हम करते हैं अगली तैयारी। अब हम यहाँ पर लेंगे मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में यहाँ पर हम चने की दाल को डाल देते हैं। चने की दाल डालने के बाद 3 हरी मिर्च डाल देंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे। तो अदरक के टुकड़े को हम यहाँ पर इस तरीके से काट के डाल देते हैं छोटे छोटे पीस में, पीसने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से हम डाल देते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डालेंगे। आधी छोटी चम्मच से भी कम यहाँ पर साबुत जीरा डालेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर डालेंगे फ्रेश धनिया और हम यहाँ पर बिना पानी डाले इसको पीस लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर चने की दाल को जो है वो पीस लिया। इसको हम यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से पलट लेंगे और हमने यहाँ पर चने की दाल को जो है वो दरदरा पीसा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च डालेंगे 2 पिंच। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहाँ पर मिर्ची अपने हिसाब से डालें। 2 पिंच यहाँ पर हम डालेंगे हींग। काला नमक 2 पिंच। जो हम लोग रेगुलर नमक खाते हैं ना, वो डालेंगे यहाँ पर 1 पिंच। आधी छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। इस तरीके से हाथों से मसल के डालेंगे यहाँ पर हम। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। लीजिए हमने यहाँ पर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है चने की दाल में, और हमारी ये चटपटी सी स्टफिंग जो है वो बनके तैयार हो गई है। इसको रखते हैं साइड में और चेक करते हैं अब हम आटे को। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे आटे को। तो आटा ये देखिए कितने बढ़िया से यहाँ पर सॉफ्ट हो गया। और अब हम यहाँ पर इसकी फटाफट से लोइयाँ बना लेते हैं। तो एक बार इस तरीके से मसल लेंगे और अब हम इसकी लोइयाँ बनाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आटे को इस तरीके से लंबा लंबा कर लेते हैं, जिससे हमें लोइयाँ बनाने में आसानी हो और लोइयाँ यहाँ पर बराबर बने। तो इसीलिए यहाँ पर इसको हम लंबा लंबा कर लेते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर इसको लंबा लंबा कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी इस तरीके से लोइयाँ काट लेते हैं। ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लोइयाँ इसकी काट के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इसकी लोइयाँ काट ली हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सारी लोइयों को एक प्लेट में यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पर करते हैं फटाफट से अगली तैयारी। अब हमने यहाँ पर पैन लिया है, यहाँ पर रखेंगे हम इस तरीके की छन्नी और यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके से थोड़ा सा तेल। तो हम यहाँ पर हाथों की मदद से छन्नी के ऊपर जो है वो तेल लगा देते हैं इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर अच्छे से तेल लगा दिया है छन्नी के ऊपर इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर जो लोई ली है ना, वो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लोई को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसको हम हाथों की मदद से यहाँ पर इसको हम फैला देंगे। आपको यहाँ पर बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर हाथों की मदद से इस तरीके से फैला लेना है। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आयजा कुक फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गांव से देख रहे हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर सारी लोई को जो है फैला लेते हैं रोटी के तरीके। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी बेलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से हाथों की मदद से यहाँ पर इसको फैला लिया है। अब हमने यहाँ पर जो स्टफिंग बनाई हुई है ना, वो यहाँ पर स्टफिंग हम रखेंगे 1 छोटी चम्मच इस तरीके से यहाँ पर स्टफिंग रखेंगे और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से फैला देंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम सारी स्टफिंग इसी तरीके से रख देते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर सारी स्टफिंग जो थी वो चने की दाल की रख दी है। तो अब हम यहाँ पर बनाते हैं नाश्ता। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद ये देख सकते हैं ना आप, ये देखिए कितने बढ़िया से यहाँ पर इसकी डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से दबा देते हैं और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल आएंगे और देखने में भी ये खूबसूरत लगेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको बना के तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से फिर उठाएंगे और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे अच्छे से। और हमने यहाँ पर फिर इसको निकाल लिया है इस तरीके से। तो हमने यहाँ पर इसको बना लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे फ्रेंड्स गैस की तरफ। गैस पे हमने यहाँ पर कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबल स्पून यहाँ पर हम तेल डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। पानी मैंने यहाँ पर बॉयल करने के लिए पहले से ही रख दिया था। पानी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया से गर्म हो गया है। पानी आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर जो बनाए हुए हैं ना, वो यहाँ पर हम इसको डालेंगे और गैस यहाँ पर आपको फुल पे रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से एक एक करके यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं गेहूं के आटे के नाश्ते को। तो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, इस तरीके से मिक्स कर देंगे और अब हम यहाँ पर ढक्कन से कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए यहाँ पर इसको फुल गैस पे पका लेते हैं। तो ढक्कन से यहाँ पर इसको हम कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट के लिए यहाँ पर इसको हम पकने देते हैं। 10 से 12 मिनट हो गए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ढक्कन को खोलेंगे और लीजिए हमारा यहाँ पर नाश्ता जो है बहुत ही बढ़िया से पक के तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फटाफट से गैस बंद कर देंगे और अब हम यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और हमने यहाँ पर इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसको प्लेट में निकालने के बाद इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो हम यहाँ पर इसके करेंगे 3-3 पीस। तो हम यहाँ पर इस तरीके से काटेंगे और अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से काटेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसके 3-3 पीस जो है वो कर लेते हैं। हमने यहाँ पर इसको काट लिया है और हमने यहाँ पर कर लिए हैं इसके 3-3 पीस इस तरीके से। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, चलेंगे फ्रेंड्स गैस की तरफ। गैस पे कढ़ाई रख दी। कढ़ाई में डालेंगे यहाँ पर हम 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर हम तेल डालेंगे और तेल को यहाँ पर हम गर्म करेंगे। तेल हो गया है गर्म, तो यहाँ पर डालेंगे आधी छोटी चम्मच यहाँ पर हम राई के दाने डालेंगे। राई के दाने डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल डालेंगे इस तरीके से। सफ़ेद तिल डालने के बाद कड़ी पत्ते डालेंगे सूखे इस तरीके से। आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर डालेंगे और यहाँ पर आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। 2 हरी मिर्च डाल देंगे इस तरीके से कटी हुई लंबी लंबी। नाश्ता डालने के बाद यहाँ पर करेंगे इसको हम अच्छे से मिक्स इस तरीके से और 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर इसको हम फुल गैस पे बढ़िया से पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर इसको हम फुल गैस पे पका रहे हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा नमक, इस तरीके से नमक डाल देंगे थोड़ा सा। आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस डाल सकते हैं और अगर नींबू नहीं है तो आप यहाँ पर चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर करेंगे सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स इस तरीके से। 3 से 4 मिनट के लिए हमने यहाँ पर इसको पका लिया है। अब हम यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया और फटाफट से गैस बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म इस मज़ेदार से नाश्ते को सर्व करते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर गर्मा गर्म इस नाश्ते को सर्व कर लिया है। आप बनाइए गेहूं के आटे और चने की दाल का नाश्ता। बड़े क्या बच्चे भी टूट पड़ेंगे जब इस तरीके से बनाएंगे घर पर ही झटपट से नाश्ता। आप यहाँ पर चाय के साथ, सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ इंजॉय कर सकते हैं या फिर ऐसे ही खाएंगे ना तो ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा चटपटे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिसमें नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।